आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जो कि अपनी औलाद के रिश्तों के लिए परेशान रहते हैं, और बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां ऐसी हैं जो अपने रिश्ते के लिए परेशान रहते हैं। आज की वीडियो उन वालिदैन के लिए भी और उन नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए भी तोहफ़ा है जो अपने रिश्तों के लिए परेशान हैं या अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बतलाने लगे हैं कि अगर आप इस वजीफ़े को हमारे बतलाए हुए तरीके के मुताबिक करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप अगर अपने लिए करते हैं तो आपका रिश्ता एक अच्छी जगह पर, मुनासिब जगह पर हो जाएगा। और अगर आप अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, पसंद की जगह पर रिश्ता करना चाहते हैं, तो इस वजीफ़े की बरकत से आपका रिश्ता आपकी पसंद की जगह पर भी हो जाएगा। और अगर आप अपनी औलाद के लिए ये वजीफ़ा करते हैं तो ये इस वजीफ़े की बरकत से आपकी औलाद का अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो जाएगा। क्योंकि जो वजीफ़ा हम आपके गोश गुजार करने लगे हैं, ये वजीफ़ा कोई आम वजीफ़ा नहीं है, ये कुरान का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को कुरानी वजीफ़ा कहा जाता है। ये कुरान की एक सूरत है जिसको सूरतुर रहमान कहते हैं। सूरतुर रहमान कुरान की वो सूरत है जिसको उरूसुल कुरान कहा जाता है, यानी ये सूरत कुरान की दुल्हन है। और इस सूरत को अगर आप बतौर वजीफ़ा पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी हर जायज़ हाजत, हर जायज़ ख्वाहिश इस वजीफ़े की बरकत से पूरी हो सकती है। ये वजीफ़ा बतौर ख़ास रिश्ते के लिए भी किया जा सकता है, और इसके अलावा किसी भी हाजत के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपने दिन में किसी भी वक़्त सूरह रहमान को पढ़ना है, और सूरह रहमान को आपने ऐसे पढ़ना है कि जब आप फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुँचें। याद रखें, सूरह रहमान में 31 मरतबा ये आयत आई है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और इस आयत के अंदर रब ताला की नेमतों का ज़िक्र करते हुए रब फरमाते हैं कि मेरे बंदो, इसके बाद मेरी किन किन नेमतों को जुटलाओगे, मेरी किन किन नेमतों का तुम इनकार करोगे, जुटलाओगे। तो हम अल्लाह तबारक व तआला की किसी भी नेमत का इनकार नहीं करते, ना शुक्री नहीं करते, बल्कि शुक्र अदा करते हैं। तो जब आप सूरह रहमान की तिलावत करें, दिन में किसी भी वक़्त करें, आपने दिन में एक मरतबा इस तरीके से तिलावत करनी है कि जब आप सूरह रहमान पढ़ें, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुँचें, तो इस आयत को आपने 3 मरतबा पढ़ना है। और जब आप 3 मरतबा पढ़ें तो इस दौरान आपने अपने जहन के अंदर अपनी हाजत को रखना है। और अगर बतौर ख़ास रिश्ते के लिए कर रहे हैं तो आपने बतौर ख़ास रिश्ते वाली बात को अपने जहन के अंदर रखना है। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि इलाहुल आलमीन, इस वजीफ़े की बरकत से, इस सूरह मुबारका की बरकत से मेरा रिश्ता अच्छी जगह पर करवा। अगर आप अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं, बेटे या बेटी के लिए, तो उसका अपने जहन के अंदर रखना है। और अगर उसी घर में रहने वाला कोई भाई अपनी बहन के लिए करता है, या बहन भाई के लिए करती है, या बहन बहन के लिए करती है, तो वो भी इस तरीके से अपने जहन के अंदर ये बात रखेगी कि इस वजीफ़े की बरकत से मेरे भाई का, मेरी बहन का, मेरी औलाद का, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का, ये मेरा अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाए। ये बात अपने जहन के अंदर रखेंगे और फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को 3 मरतबा पढ़ेंगे। और जब आप इस तरीके से सूरह मुबारका को मुकम्मल करेंगे तो सूरत को मुकम्मल करने के बाद आपने इखलास के साथ, खुलूस नीयत के साथ, खुलूस दिल के साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी है। और उस दुआ के अंदर आपने अपने इस रिश्ते वाली हाजत को रब के सामने रखना है। और अगर इसके अलावा कोई और हाजत है तो वो भी आप अब दुआ के अंदर शामिल कर सकते हैं और दुआ करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिन ये अमल करने की बरकत से
अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो जाएगा। ये कोई और हाजत है तो वो पूरी हो जाएगी, किसी और मकसद के लिए करते हैं तो उस मकसद में कामयाबी और कमरानी हासिल हो जाएगी। और ये वजीफ़ा आपने 40 दिन तक करते रहना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 40 दिन के अंदर अंदर आपका रिश्ता तय हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।